Okay, everyone. So we will begin with fundamental rights, and इस चैप्टर में आपकी पॉलिटी मेमोरी टूलकिट में यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या राइट्स यहाँ पे कवर्ड है। देखो, आर्टिकल 19, उसके 6 आर्टिकल्स और उनके जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं हम कवर करेंगे। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के काफी सारे डायमेंशंस सुप्रीम कोर्ट ने कवर करवाए हैं, तो दैट वी विल कवर। फिर आर्टिकल 20 में जो राइट्स हैं, 3 राइट्स हैं। आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने लगभग कुछ 35 डायमेंशंस कवर किए हैं राइट टू लाइफ के। देन आर्टिकल 22 में प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन में बहुत कंफ्यूजन रहता है। आर्टिकल 25 और 26 देन लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 28, जिसमें आर्टिकल 28 पूरा ही कवर हो जाएगा। आर्टिकल 29 और 30 जिसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। फिर रिट्स समझने में कंफ्यूजन रहता है, दिमाग में नहीं बैठते रिट्स, आर्टिकल 32। और फिर कौन से सिटीजन्स को राइट्स अवेलेबल है, कौन से नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल है, ये सब हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी बेसिक 6 राइट्स पे। राइट, तो आपको पता है कि आर्टिकल 19 में बेसिक 6 राइट्स कवर्ड हैं, विच आर these 6 rights, right? Freedom of speech and expression, freedom of assembly, freedom of association, freedom of movement, freedom of residence and freedom of trade and profession, right? आप जो चाहे बोल सकते हो, जहां चाहे इकट्ठे हो सकते हो। इकट्ठे होने के बाद मन करे कि यार इसी ग्रुप की संस्था बनानी है तो संस्था बना सकते हो। फिर अपनी फैमिली को लेके आप कहीं टेम्पोरेली या परमानेंटली रिजाइड कर सकते हो। आप जो चाहे वो काम कर सकते हो, वहां पे रह के आप जो चाहे काम कर सकते हो। तो आर्टिकल 19 के बारे में ये तो बोलना पड़ेगा कि ये जो 6 राइट्स हैं बहुत लॉजिकली अरेंज्ड है। राइट, बेसिक से लेके एडवांस्ड, बोलने का, इकट्ठा होने का, संस्था बनाने का। ठीक है, ये 3 एक तरीके से कनेक्टेड है। उसके बाद कहीं पे भी जाने का, कहीं पे भी रहने का, कहीं पे भी कुछ भी काम कर पाने का, बहुत ही इंटरकनेक्टेड 6 राइट्स हैं। स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, ट्रेड। अब SAAMRT, राइट, SAAMRT, अगर आप इसको देखोगे, सामर्थ, हिंदी में ये वर्ड बनेगा सामर्थ। ठीक है, अब जहां पे भी हम एक्रोनिम और निमोनिक्स की बात करेंगे, वहां पे हम थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन से, स्पेलिंग्स के साथ खेलेंगे। ठीक है, तो हिंदी का वर्ड है समर्थ, पर हम क्या बोल रहे हैं, सामर्थ। एक्चुअली एक वर्ड हिंदी का होता है सामर्थ्य, आई थिंक सो, या बट एनीवेज, या सामर्थ बेसिकली मींस योर एम्पावरमेंट, राइट, एबिलिटी। तो इसका पहले तो हैक क्या है, स्पीच से सामर्थ। ठीक है, इससे आपको, क्योंकि आर्टिकल 19 का सबसे पॉपुलर राइट क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द मोस्ट पॉपुलर राइट ऑफ आर्टिकल 19, करेक्ट। तो स्पीच से सामर्थ, आप देखो जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होता है लाइफ में, उतना ज्यादा आप एम्पावर हो पाते हो, उतना ज्यादा लीडरशिप ले पाते हो प्रैक्टिकली, करेक्ट। तो स्पीच से सामर्थ, ठीक है, ये आई होप सबको समझ आया हो। ठीक है, इससे हम क्या याद रख रहे हैं इस पूरे फ्रेज से, कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच के सामर्थ्य राइट्स हैं SAAMRT, और ये वो 6 राइट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आर्टिकल 19 के ये 6 राइट्स याद कर लिए। ठीक है, अब हम उसके बाद इनके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस याद करेंगे। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे। आप देखोगे, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी एक क्राइटेरिया है, पब्लिक ऑर्डर। कोई भी स्पीच अगर इमोरल है या कुछ भी, फ्रीडम, फ्रीडम डजंट मीन आप इमोरल चीजें करोगे, फ्रीडम डजंट मीन कि आप पब्लिक ऑर्डर तोड़ोगे, आप भारत की संप्रभुत्वा के खिलाफ जाओगे, आप सिक्योरिटी, स्टेट की सिक्योरिटी आप चैलेंज नहीं कर सकते, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स आप खराब नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, किसी को डिफेम नहीं कर सकते, एंड ऑफेंसेस इंसाइट नहीं कर सकते, राइट। और भी 3-4 हैं, देखते हैं। तो अभी गाइस देखो, इस टेबल में ना हमने, देखो सबसे पहले तो हमने ये एक्रोनिम ये यूज किया है, एक्रोनिम, राइट। उसके बाद हमने इस टेबल में कलर कोडिंग यूज किया।
तो आप देखोगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन से कलर में है, रेड कलर में, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ये 8 लिमिटेशंस हैं या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो भी हमने डिस्कस किए सारे, ठीक है। अब असेंबली आप देखोगे ब्लू कलर में है और एसोसिएशन आप देखोगे पर्पल कलर में। असेंबली के कौन से हैं, सॉवरेनिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, दैट्स इट, ठीक है। तो अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं और यहां पे आप देखोगे ब्लू कलर, तो ब्लू से आपने आपको इंटरकनेक्ट कर सकते हो कि यार असेंबली के कौन से पॉइंट है, फर्स्ट टू सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर जो कि ब्लू में मार्क्ड है, और एसोसिएशन के पर्पल पॉइंट्स हैं जो कि है सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी मोरालिटी। तो आप कलर कोडिंग के थ्रू यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि एक पैटर्न है, जैसे कि जो भी पर्पल में है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये पॉइंट भी पर्पल में दिखेगा और यहाँ पे तीनों पॉइंट पर्पल में दिखेंगे। अब आप इसको ना रिवर्स तरीके से भी याद कर सकते हो। लेट्स से आपको देखना है कि सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी किस किस चीज की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो वो आप फिर ये देखोगे कि यार रेड कलर कहाँ कहाँ है, तो रेड कलर, सॉरी, सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी किस किस चीज की लिमिटेशन है। तो आपको सिंपली क्या देखना है कि भाई सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी में कौन कौन से कलर्स हैं, रेड, ब्लू और पर्पल। तो रेड, ब्लू और पर्पल ये तीन। फिर पब्लिक ऑर्डर में क्या क्या है बाकी, फिर अगेन तीनों सेम, तो अगेन ये ऑल थ्री। डिसेंसी मोरालिटी में केवल दो कलर्स हैं, रेड और पर्पल, तो एसोसिएशन है और स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर इन तीनों के कंबाइंड रिस्ट्रिक्शंस हैं। डिसेंसी मोरालिटी असेंबली का नहीं है, केवल फर्स्ट और थर्ड का है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, विद फॉरेन स्टेट्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, ये सारी जो ये 5 लिमिटेशंस हैं, ये केवल स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे है और किसी पे भी नहीं है, ठीक है, और नीचे भी किसी पे भी नहीं है, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट गाइस हमने अभी कर लिया है कि जो हमारे फर्स्ट तीन तीन पॉइंट्स है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये 8 पे है, असेंबली ये तीनों पे है, और सॉरी इन दोनों पे है, एसोसिएशन इन तीनों पे है, ठीक है। अब हम गाइस हाफ ऑफ द फ्रीडम्स हमारे कवर कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट हाफ करेंगे। नेक्स्ट हाफ क्या है, मूवमेंट, रेजिडेंस, ट्रेड एंड प्रोफेशन। अब गाइस मूवमेंट और रेजिडेंस ना भाई भाई हैं दोनों, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री राइट्स हैं। अच्छा, और गाइस आप एक और चीज ऑब्जर्व करना चाहोगे यहाँ पे कि ये जो पहले 3 राइट्स हैं इनकी लिमिटेशंस अलग है, और जो लास्ट 3 राइट्स हैं इनकी लिमिटेशंस अलग है, ठीक है। अच्छा, अब मूवमेंट क्या है, पिंक, पिंक में लेट्स सी, देखो मैं मोटा मोटा बता दे, मूवमेंट और रेजिडेंस मोटा मोटा बता देता हूँ। दो ही क्राइटेरियाज हैं, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, दैट्स इट, ठीक है। भाई आपको जहां जाने जाओ, जहां जाना है रहो, लेकिन जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट हैम्पर नहीं होने चाहिए और शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट हैम्पर नहीं होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आप देखोगे ये दो, यस 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 यस, मूवमेंट और रेजिडेंस के हैं, पिंक और ब्लू। लास्ट आता है गाइस ट्रेड एंड प्रोफेशन। ट्रेड एंड प्रोफेशन आपका जो ये लाइट क्रीम कलर में है, राइट, इसका एक तो ये है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, और उसके बाद ये है स्टेट। दो एक्स्ट्रा इसके लिमिटेशंस हैं, पहला क्या, स्टेट कैन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस। स्टेट कैन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन माने क्या कि भाई स्टेट बत बोल सकती है कि डॉक्टर, डॉक्टरी वही प्रैक्टिस कर सकता है जो एमबीबीएस है, राइट, इंजीनियर वही बन सकता है जो बीटेक है। स्टेट कैन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस, केमिस्ट की दुकान वही खोल सकता है जिसके पास बी फार्मा है, राइट। तो ये स्टेट कैन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस, एक ये एक्सक्लूसिव आप देखोगे और किसी की ये वो नहीं है, राइट, और किसी राइट की ये वो नहीं है, केवल लास्ट 2 एरियाज में ये ट्रेड एंड प्रोफेशन जो है, स्टेट कैन प्रिस्क्राइब क्वालिफाई, स्टेट कैन रन मोनोपोली, मतलब कि स्टेट अगर चाहे तो बोल सकता है कि भाई एक पर्टिकुलर ट्रेड मैं ही करूंगा, न्यूक्लियर में मैं ही डील करूंगा, रेलवेज मैं ही बनाऊंगा। ऐसे स्टेट अपनी मोनोपोली बना सकता है किसी भी क्षेत्र में और आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, राइट। तो ये हो गया स्टेट कैन रन मोनोपोली। तो ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं गाइस, ये केवल इस ट्रेड एंड प्रोफेशन के है, ठीक है। ओवरऑल ट्रेड एंड प्रोफेशन की 3 लिमिटेशंस हैं, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और ये लास्ट 2। मूवमेंट एंड रेजिडेंस के केवल
मूवमेंट और रेजिडेंस दोनों के ये कंबाइंड दो हैं। अच्छा, और इसको रिवर्स में देखोगे अगर यहाँ पे, इसको रिवर्स में गाइस देखोगे अगर ऊपर से, तो आप यहां से भी सीख सकते हो कि भाई इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक 3 पॉइंट्स, 3 फ्रीडम्स का रिस्ट्रिक्शन है, इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब दो, 2 फ्रीडम्स का, और ये जो है केवल एक ही फ्रीडम का रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कलर है, यहाँ पे 2 कलर्स हैं, यहाँ 3 कलर्स हैं। और जो ये वाला क्रीम कलर है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन के लिए स्केड्यूल ट्राइब वाला नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि भाई आप स्केड्यूल ट्राइब के एरियाज में जा ही नहीं सकते और आप रह ही नहीं सकते। आप जा ही नहीं सकते तो ट्रेड एंड प्रोफेशन का तो सवाल ही नहीं उठा ना। जब आप जा ही नहीं सकते, वहां रह ही नहीं सकते, तो आप ट्रेड क्या करोगे? तो ये एक्चुअली इम्प्लाइड है, ठीक है, स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, ओवरऑल जनरल पब्लिक के लिए यस, आप जनरल पब्लिक बाकी जो इंडिया है आप घूम सकते हो, रह सकते हो, इसीलिए वहां पर ट्रेड एंड प्रोफेशन पर भी लिमिटेशन है, आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो जनरल पब्लिक को हानिकारक हो। ठीक है, तो गाइज इसी प्रकार हमारे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 19 के, जिससे बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये हमारे कवर हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, इनफैक्ट मेंस में भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की लिमिटेशंस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब गाइस हम आगे चलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारा मेन फ्रीडम है इसमें, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 पॉइंट्स यहां पर आइडेंटिफाई कर रखे हैं। ठीक है, तो अब वो 10 पॉइंट्स कौन से हैं एक बार हम देखते हैं। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जो 10 पॉइंट्स है ना, ये 10 डायमेंशन हैं इस फ्रीडम के, 10 अलग अलग प्रकार के डायमेंशन हैं। राइट, अब आप देखो यहाँ पे, ये है वसु। ठीक है, ठीक है, वसु अपने स्टडी टेबल पे बैठा है अपने रूम में। ठीक है, अब इसके पास क्या क्या फ्रीडम्स हैं अंडर आर्टिकल 19, अंडर स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबसे पहली फ्रीडम क्या है? राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ही क्या है? मैं अपने व्यूज स्प्रेड कर पाऊं। राइट, तो आप देख रहे हो वसु फेसबुक चला रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये आप देख रहे हो फेसबुक से राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज, करेक्ट। ठीक है, फिर वासु क्योंकि आईएएस एस्पिरेंट है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है सुबह सुबह, तो न्यूज़पेपर से गाइस 2 पॉइंट्स कनेक्टेड हैं। एक तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस है तभी तो न्यूज़पेपर आ रहा है घर पे, और राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर। मतलब कोई भी न्यूज़पेपर को ऐसे प्री सेंसर नहीं किया जा सकता कि वो आया है नहीं पहले ही उसको आप सेंसर कर दो। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आपके न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ प्रेस और राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। अब देखो वसु के टेबल पे, धीरे धीरे आगे चलेंगे। वसु के टेबल पे क्या पड़ा है? आरटीआई एप्लीकेशन, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, वसु गाइस आपको अगर पता है, वसु राष्ट्रपति भवन में रहता है। ठीक है, तो उसने आरटीआई फाइल कर दी। उसने आरटीआई फाइल करी, यूपीएससी क्यों मेंस की पेपर्स नहीं दिखाता। ठीक है, वसु ने आरटीआई फाइल कर दी। तो चौथा पॉइंट क्या है? राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी ऑफ एनीथिंग, यूपीएससी इज गवर्नमेंट, राइट। ठीक है, चलो, फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है? राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। अब यहाँ पे टेलीफोन पड़ा है, टेलीफोन से आपको क्या याद करना है? राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। ठीक है, तो गाइज अब तक हम 5 पॉइंट्स कर चुके हैं। फेसबुक से राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज, न्यूज़पेपर से राइट टू प्रेस, इंपोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप, आरटीआई एप्लीकेशन से राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, और फिर फोन से राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। ठीक है, आधे पॉइंट्स हो चुके हैं, 10 पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, अब देखो गाइस, यहां पर टीवी चल रहा है। अब टीवी में
टीवी से रिलेटेड 2 पॉइंट्स हैं। क्या? फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स में टीवी पे आप देख रहे हो ऐड आ रही है कार की, सबसे पहले तो क्या, राइट टू कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स। फिर राइट टू टेलीकास्ट, गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ओवर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो भी प्राइवेट चैनल्स आप देखते हो, रिपब्लिक टीवी, एनडीटीवी, व्हाटएवर, भाई जो न्यूज एंकर टीवी पर बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, उसका राइट टू टेलीकास्ट, ये क्या आर्टिकल 19 से तो प्रभावित है, राइट? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद गाइज यहां पर दीवार पर 2 पेंटिंग्स है। एक है ये एस्थेटिक पेंटिंग है, एग्जीबिशन लगा था राष्ट्रपति भवन ने, में वसु खरीदने गया था। क्या? फ्रीडम ऑफ साइलेंस। एक्चुअली वसु ये बताना चाहता है रूम में जो भी आए कि चुप रहो, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ये हो गया हमारा 8th पॉइंट। फिर है हमारा, ये देखो यहाँ पे आप देखोगे, एक्चुअली वसु जो है एक सीक्रेट बंदा भी है जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करता है। ठीक है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में जाता है। ठीक है कौन सी पार्टी, अब ये मत पूछना। ठीक है, तो अब ये, ठीक है, यहां पर ये एक पिक्चर लगी है वसु की धरना देते हुए। ठीक है, अब पहला क्या है, राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। अब इससे क्या, पहले 9th पॉइंट क्या है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बंद बुलाती है तो हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने बोला भाई फ्री वो बंद रहेंगी मार्केट्स फलाने दिन पे, जैसे श्रीनगर में किया जाता था बहुत सालों तक, तो आप क्या कह सकते हो, नो, नॉट ओके टू मी, आई विल ओपन माई शॉप, राइट? एंड देन राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन बट नॉट द राइट टू स्ट्राइक। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट द राइट टू स्ट्राइक। मतलब आप धरना दे सकते हो लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया आपका 10th पॉइंट। तो गाइज इसी तरीके से हमने एक ही इमेज में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के 10 पॉइंट्स अभी याद किए हैं। ठीक है, राइट टू प्रोपोगेट्स वंस व्यूज, right, freedom of press, right against imposition of free censorship of newspaper, right to know about government activities, right against tapping of telephonic conversation, freedom of commercial advertisements right to telecast, freedom of silence, right against band called by political party, and right to demonstration of picketing but not the right to strike.